मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की 28 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार उपचुनाव में 69.93% वोटिंग हुई है। वोटिंग को लेकर वोटरों में उत्साह जबरदस्त देखने को मिला। इस बम्पर वोटिंग को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने लिए फायदेमंद बता रहे हैं। ये चुनाव शिवराज और कमलनाथ के साथ ही सिंधिया के राजनीतिक भविष्य को भी तय करने वाला है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि सिंधिया की बगावत के कारण पिछली कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ऐसे में सिंधिया के ऊपर ही अपने समर्थक नेताओं को जीत दिलाने का जिम्मा था। हालांकि उपचुनाव में बम्पर वोटिंग भले ही हुई हो, लेकिन सिंधिया के दबदबे वाले ग्वालियर चंबल संभाग में वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहा। चुनाव आयोग के अनुसार ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों में मतदान का प्रतिशत अन्य जिलों के मुकाबले कम रहा। मतदान खत्म होने तक ग्वालियर जिले में 56.03% वोटिंग हुई, तो वहीं भिंड में 58.05% वोटिंग हुई। इसके अलावा मुरैना में भी 61.42% मतदान हुआ। अगर सिर्फ ग्वालियर की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के वोट प्रतिशत को हम देखें तो ग्वालियर सीट पर 56.15%, ग्वालियर पूर्व पर 48.15%, जबकि डबरा में 66.68% वोटिंग हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले सिंधिया अपनी चुनावी सभाओं में लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए बोल रहे थे, लेकिन खुद उनके ही बेटे और उनकी मां ने विधानसभा उपचुनाव में वोट नहीं डाला, विधानसभा उपचुनाव में मतदान नहीं किया। विधानसभा उपचुनाव में हुए बम्पर मतदान ने चुनावी विश्लेषकों तक को हैरान कर दिया है। ज्यादातर विधानसभा सीटों पर भारी मतदान के बाद यह बताना बेहद मुश्किल हो गया है कि ज्यादा मतदान किस राजनीतिक दल के पक्ष में हुआ है, बीजेपी या कांग्रेस। दरअसल बम्पर वोटिंग के बारे में यह कहा जाता है कि जब वोटर सरकार से नाराज होता है तो वो बदलाव के इरादे से बड़ी तादाद में बाहर निकलकर वोट करता है, और इस दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में दिखता है। हालांकि अधिक मतदान सत्तारूढ़ बीजेपी के पक्ष में भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि उसका कैडर वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए मतदान खत्म होने तक जुटा रहता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट काफी मजबूत है। ऐसे में अधिक मतदान किसको फायदा करेगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, इसके लिए हमें 10 नवंबर के परिणाम का अब इंतजार करना होगा।